केमिस्ट्री टीचर उमेश कुमार गुप्ता। आज मैं इंटरमीडिएट क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन के राउट्स लॉ और इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर लेकर के उसमें थोड़ा पानी रखने के बाद इसको हम हीट करेंगे। और जब भी किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके वेपर्स बनते हैं, और ये वेपर्स जो होते हैं इसी लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसको कहते हैं वेपर प्रेशर। हिंदी में क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। यानी किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प के द्वारा डाला गया दाब, उसका वाष्प दाब कहलाता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट द सरफेस ऑफ इट्स ओन लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो अब मान लेते हैं कि इसको हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर दिया, तो उस वक्त वेपर प्रेशर मान लीजिए इसका कितना था, लगभग एज्यूम कर लेते हैं 100 mm था। इसको और हीट करेंगे, मान लीजिए 30 डिग्री पे हीट किया तो मॉलिक्यूल्स और एवोपरेट होंगे, वेपर प्रेशर और बढ़ेगा। अब वेपर प्रेशर कितना हो गया, मान लेते हैं 500 mm हो गया। मान रहे हैं, बहुत कुछ नहीं। 50 डिग्री पे गर्म किया और मॉलिक्यूल्स एवोपरेट होंगे और वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मान लेते हैं 600 mm हो गया। अब इसको और हीट कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वेपर बढ़ेंगे और प्रेशर बढ़ेगा, और अब ये वेपर प्रेशर कितना हो गया, मान लीजिए 760 mm का हो गया। तो जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, means 760 mm pressure। अब देखिए, ये तो हमने बताया आपको बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या 760 mm के इक्वल हो जाता है। चलिए अब देखिए, अब ये प्योर सॉल्वेंट है और इसका वेपर प्रेशर को हम लोग शो करते हैं P0 से, P01। P01 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसमें हम मिक्स करेंगे कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जैसे शुगर। शुगर इज नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मीन्स नॉन एवापोरेबल। तो शुगर इज नॉन वॉलेटाइल, जब इसमें हम मिक्स करेंगे तो होगा क्या, जब भी किसी लिक्विड में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ये वेपर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, विच इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मान लेते हैं पहले इसका वेपर प्रेशर 760 mm था, और जब आपने शुगर मिक्स किया तो इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए रह गया 750 mm, 58 mm। ये कब हुआ, जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि पहले सरफेस पर केवल वाटर के मॉलिक्यूल थे, शुगर मिक्स कर दोगे तो अब सरफेस पर शुगर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। शुगर के मॉलिक्यूल होने के कारण शुगर इज नॉट एवापोरेबल, एवापोरेट नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करेगा और वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, जिसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मान लीजिए P01, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P1। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P01 माइनस P1। तो व्हाट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, जिससे ही बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 2 mm का हो जाएगा। पहले प्योर सॉल्वेंट का 760 mm था, अब वो डिक्रीज करके 758 रह गया, यानी लोअरिंग हो गया कितना, 2 mm का। तो दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब एक नया टर्म जो राउल ने यूज किया, वो क्या यूज किया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
what is the relative lowering in vapor pressure? P01 minus P1 upon P01. So it is ratio. Relative lowering in vapor pressure is ratio of lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent. So this quantity is called relative lowering in vapor pressure. And Raoult proved that relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Means P01 minus P1 upon P01 is equal to N2 upon N1 plus N2. So this relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute. So it is Raoult law. और Raoult law का when solid is dissolved in liquid. तो ये अब ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व किया गया है. लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो उसके लिए अलग मैं वीडियो बनाऊंगा. तो फिलहाल व्हेन सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, इसके लिए राउल्ट लॉ क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. यानी वाष्प, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? किसी द्रव का मतलब ये वाष्प द्रव का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है. तो फिर एक बार रिवीजन. वेपर प्रेशर, pressure exerted by vapors at the surface of its own liquid. And what is lowering in vapor pressure? When we add non-volatile solute to pure solvent, vapor pressure decreases, which is called lowering in vapor pressure. And when lowering in vapor pressure further divided by vapor pressure of pure solvent, a new quantity which is called relative lowering in vapor pressure. And this relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute. It is said by Raoult. So according to Raoult's law, relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute.